यह कथा है उस दिव्य पुरुष की जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया। वह ऋषि जो ब्राह्मण कुल में जन्मे किंतु क्षत्रियों के लिए भय का कारण बने। वह महायोद्धा जिन्होंने 21 बार धरती से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। और वही चिरंजीवी महापुरुष जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। यह कथा है भगवान परशुराम जी की। समय का चक्र निरंतर घूमता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ता है, जब जब न्याय की आवाज दबा दी जाती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धरती को संतुलित करते हैं। ये कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार की, परशुराम जी की। त्रेता युग का समय था। क्षत्रिय राजाओं में शक्ति और अहंकार की प्रचुरता थी। वे अपने बल से प्रजा का संरक्षण करने के बजाय शोषण और अत्याचार करने लगे थे। पृथ्वी माता ने कराहते हुए देवताओं से प्रार्थना की, धर्म की रक्षा करो, अन्यथा अधर्म का अंधकार सब कुछ निगल जाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर शस्त्र और तपस्या दोनों के माध्यम से धर्म की स्थापना करूंगा। माता पिता महर्षि जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक तपस्वी और महान ब्राह्मण, माता रेणुका अत्यंत पवित्र, पतिव्रता और तेजस्विनी, दोनों का आश्रम महिष्मती नगरी के समीप घने जंगलों में बसा था। जन्म कथा। कहते हैं एक दिव्य रात्रि में जब चतुर्दशी का चांद आकाश में चमक रहा था, आश्रम में अलौकिक आभा फैली। माता रेणुका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके नेत्रों में अद्भुत दिव्यता और चेहरे पर अदम्य तेज झलक रहा था। जन्म के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और आकाशवाणी गूंजी, ये बालक विष्णु का अंश है, यही आगे चलकर अधर्म का विनाश करेगा। जमदग्नि और रेणुका ने उसका नाम रखा राम। लेकिन आगे चलकर भगवान शिव से प्राप्त परशु कुल्हाड़ी के कारण वे कहलाए परशुराम। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर स्वभाव के थे। वे आश्रम के कार्यों में मदद करते और तपस्या में गहरी रुचि रखते। साथ ही उन्हें शस्त्र विद्या में भी अद्भुत आकर्षण था। वे दिन रात धनुष, बाण, गदा और अन्य अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करते। परशुराम ब्राह्मण थे किंतु उनके भीतर क्षत्रिय जैसी पराक्रमी आत्मा बसती थी। यही अद्वितीय संगम आगे चलकर उन्हें संसार में सबसे विशिष्ट बना देता है। भगवान शिव से भेंट और वरदान। एक कथा है, परशुराम ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, विशेष रूप से विजय धनुष और परशु कुल्हाड़ी, जो उनकी पहचान बना। शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स राम, यह परशु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अधर्म का नाश करोगे और धर्म की रक्षा करोगे। तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर जीवित रहोगे। बाल्यकाल की विशेषताएं। परशुराम सत्य और न्याय के प्रति दृढ़ थे। वे तपस्या में भी अद्वितीय थे और युद्ध कला में भी। वे वचनबद्धता और माता पिता के आदेश को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने वन्य जीवन, ऋषियों का संग और गहन अध्ययन से अपने व्यक्तित्व को दिव्य बनाया। यही बालक आगे चलकर 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त करेगा। यही तपस्वी योद्धा आगे चलकर महाभारत के भी महान गुरु बनेंगे। और यही चिरंजीवी परशुराम आज भी जीवित हैं, हिमालय की गहन गुफाओं में तपस्या करते हुए। त्रेता युग का वो समय जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का बल चरम पर था। राजाओं की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे अपने अहंकार में धर्म और न्याय को भूल बैठे थे। प्रजा पीड़ित थी, ऋषि मुनि अत्याचार सहने को विवश थे और ब्राह्मणों की स्थिति दीन हो गई थी। इन्हीं क्षत्रियों में एक था महिष्मती नगरी का शासक सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसे लोग कार्तवीर्य अर्जुन भी कहते थे। उसके पास 1000 भुजाओं का बल था और वो अपार शक्ति से संपन्न था। वह भगवान दत्तात्रेय का भक्त था और उन्हीं से वरदान प्राप्त कर उसने ये असाधारण बल पाया था। शुरुआत में वह न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा था, किंतु शक्ति जब अहंकार में बदलती है तब विनाश निश्चित होता है। सहस्त्रबाहु धीरे धीरे अत्याचारी हो गया। उसका राज्य विस्तार की भूख प्रबल होती गई और वो दूसरों की भूमि, दूसरों के यज्ञ और आश्रमों पर अधिकार जमाने लगा। ऋषियों की तपोभूमि अपवित्र होने लगी। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को देवताओं के समान मानना शुरू कर दिया। इसी कालखंड में जमदग्नि ऋषि अपने आश्रम में तपस्या और वेदाध्ययन में लीन रहते थे। उनके पास कामधेनु नामक दिव्य गौमाता थी, जो उन्हें किसी भी यज्ञ और अतिथि सत्कार हेतु आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती थी। कहते हैं कि कामधेनु की कृपा से पूरा आश्रम अतिथि सत्कार के लिए सदा समृद्ध रहता था। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने सैन्य बल के साथ वन विहार करता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि आश्रम में अल्प साधनों के बावजूद सब कुछ दिव्य और भव्य है। उसे भोजन और सत्कार इतना अद्भुत मिला कि उसने आश्चर्य से पूछ, हे ऋषि, ये सब कैसे संभव हुआ? जमदग्नि ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये सब कामधेनु के कारण है जो मेरी तपस्या और आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। सहस्त्रबाहु का मन लालच और अहंकार से भर गया। उसने कहा, ऋषिवर, ऐसी अद्भुत गौमाता केवल किसी राजा के पास होनी चाहिए। मैं इसे अपने महल ले जाऊंगा ताकि मेरी सेना और प्रजा को इसका लाभ मिले।
जमदग्नि ने समझाया कि ये गौमाता उनके यज्ञों और तपोकार्य के लिए अनिवार्य है, इसे देना संभव नहीं। किंतु सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और अपने महल की ओर लौट गया। ये घटना परशुराम जी के अनुपस्थिति में घटी थी। जब वे लौटे और माता पिता से पूरी घटना सुनी तो उनका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर उठा। वे सीधे महिष्मति की ओर बढ़े। वहां सहस्त्रबाहु अपने महल में गर्व से बैठा था। परशुराम जी ने युद्ध की घोषणा की। युद्ध आरंभ हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम पर आक्रमण किया। उसका बल इतना था कि पर्वत हिलने लगे, नदियां उफान पर आ गईं और आकाश में गूंज उठी उसकी गर्जना। किंतु परशुराम साधारण मनुष्य नहीं थे। वे शिव प्रदत्त परशु और विजय धनुष से सुसज्जित थे। उन्होंने अपने बाणों से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। एक एक कर उसकी असंख्य भुजाएं पृथ्वी पर गिरने लगी। अंततः उन्होंने उसका वध कर दिया, कामधेनु को मुक्त कराया और अपने आश्रम ले आए। किंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र और अन्य क्षत्रिय राजाओं ने इसे पराजय न मानकर प्रतिशोध का विषय बना लिया। वे बार बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आक्रमण करने लगे। एक अवसर पर जब परशुराम जी आश्रम से बाहर थे, सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने आकर उनके वृद्ध पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। ये दृश्य देखकर माता रेणुका विलाप करने लगी। उन्होंने अपने दिवंगत पति के शरीर पर आर्तनाद किया और रोते रोते परशुराम से कहा, पुत्र, जब तक तुम क्षत्रियों को दंड नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। परशुराम का हृदय ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे क्षत्रियों के अहंकार का अंत करेंगे। उन्होंने अपने परशु को उठाया और पूरी धरती पर निकल पड़े। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार उन्होंने समस्त क्षत्रियों का संहार किया। जहां जहां उन्हें अधर्मी क्षत्रिय राजा और उसकी सेना मिली, वहां वहां उन्होंने युद्ध छेड़ा और अधर्म का अंत किया। कथाओं में वर्णन आता है कि परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त से 5 झीलें भर दी, जिन्हें आज भी समंत पंचक के नाम से जाना जाता है। 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार करने के बाद ही उनके पिता की आत्मा को तृप्ति मिली। परशुराम का ये रूप केवल क्रोध का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का माध्यम था। उन्होंने ये संहार इसलिए किया कि धरती से अधर्म और अत्याचार मिट सके। यद्यपि वे स्वयं ब्राह्मण थे, किंतु अपने परशु के बल पर उन्होंने क्षत्रियों के अहंकार को चूर चूर कर दिया। इसी कारण परशुराम को इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। वे न केवल ब्राह्मणों के तपस्वी आदर्श हैं, बल्कि योद्धाओं के लिए भी शस्त्र विद्या के गुरु माने जाते हैं। उनके इस कार्य ने धरती को अधर्म के बोझ से मुक्त किया और ये प्रमाणित किया कि जब शक्ति धर्म से विमुख हो जाती है तो उसका नाश अवश्यंभावी है। सहस्त्रबाहु अर्जुन और क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम जी का हृदय धीरे धीरे गहरी शांति की ओर मुड़ा। वे जानते थे कि उनका कार्य केवल अधर्मियों का नाश करना था, किंतु निरंतर रक्तपात से उनका मन भारी हो गया था। उन्होंने अपने पिता जमदग्नि की आत्मा को तृप्त कर दिया था, किंतु अब उन्हें जीवन में एक नया मार्ग खोजना था। यही कारण है कि परशुराम ने तपस्या का मार्ग चुना। वे घने वनों में चले गए, जहाँ न कोई राजसत्ता थी, न कोई युद्ध का शोर, केवल वृक्षों की शांति, नदियों की कलकल ध्वनि और पर्वतों की नीरवता। वहाँ उन्होंने वर्षों तक ध्यान और तप किया। उनका तप इतना कठोर था कि देवता भी प्रभावित हो उठे। कभी वे केवल वायु पर जीवित रहते, कभी केवल जल पर और कभी केवल शुष्क पत्तों का आहार करते। इस तपस्या ने उनके भीतर के क्रोध को शांति में बदल दिया और उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान की। परशुराम समझ चुके थे कि केवल युद्ध ही समाधान नहीं है। शक्ति यदि ज्ञान से न जुड़ी हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी शस्त्र विद्या और तपोबल को योग्य शिष्यों को देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म और न्याय की रक्षा कर सकें। कहते हैं कि उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैल गई कि महापुरुष और राजकुमार स्वयं उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। महाभारत काल में कई महायोद्धा परशुराम के शिष्य बने। उनमें से एक थे भीष्म पितामह। भीष्म, जिनका नाम पहले देवव्रत था, कुरु वंश के महान योद्धा और गंगा पुत्र। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या और युद्ध नीति सीखी। यही कारण है कि भीष्म अपनी आजीवन प्रतिज्ञा और अदम्य पराक्रम के लिए विख्यात हुए। दूसरे थे द्रोणाचार्य। द्रोण, जिन्होंने आगे चलकर हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापति बने। उनकी युद्ध कला और शस्त्र विद्या इतनी अद्भुत थी कि वे स्वयं देवताओं को भी चुनौती दे सकते थे। तीसरे और सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे कर्ण। कर्ण का जीवन संघर्ष और अपमान से भरा था, किंतु उसकी प्रतिभा असाधारण थी। वो परशुराम के पास ब्राह्मण का वेश धारण कर पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते हैं। परशुराम ने उसे अपनी पूरी विद्या सिखा दी, किंतु जब सत्य का खुलासा हुआ तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब भी वो अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करना चाहेगा, वो उसे स्मरण नहीं कर पाएगा। यही शाप महाभारत युद्ध में उसके पतन का कारण बना। इन कथाओं से ये स्पष्ट होता है कि परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि वे गुरु भी थे। वे कठोर थे, किंतु न्यायप्रिय। उनका जीवन एक संदेश देता है कि शक्ति का मार्ग ज्ञान और अनुशासन से होकर ही गुजरता है। उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों के जीवन को आकार दिया,
चाहे वो भीष्म की धर्मनिष्ठा हो, द्रोण की विद्वता हो या कर्ण की अदम्य वीरता। महाभारत काल में परशुराम की भूमिका केवल शिष्य गुरु तक सीमित नहीं रही। जब भीष्म और अंबा के बीच विवाद हुआ, तब अंबा ने परशुराम से न्याय की याचना की। परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में घोर युद्ध हुआ। देवता तक उस युद्ध को देखने आए, परंतु अंततः आकाशवाणी हुई कि ये युद्ध निष्फल है। तब दोनों ने युद्ध रोक दिया। इस प्रसंग ने यह भी सिद्ध किया कि परशुराम केवल सहारक नहीं, बल्कि न्याय के लिए सदैव खड़े होने वाले योद्धा थे। उनकी तपस्या और गुरु भूमिका ने परशुराम को इतिहास में अमर कर दिया। वे आज भी उन चिरंजीवियों में गिने जाते हैं जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ये माना जाता है कि वे हिमालय की किसी गुफा में ध्यानमग्न हैं और जब कल की अवतार का समय आएगा, तब वे स्वयं प्रकट होकर उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार परशुराम का जीवन केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि तप, शिक्षा और न्याय की भी गाथा है। वे उस सेतु की तरह हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म के बीच संतुलन स्थापित करता है। उनके बिना महाभारत अधूरा होता और उनके बिना आने वाले युगों का धर्म भी असंतुलित रहता। भारतीय पुराणों में एक रहस्यमय शब्द आता है, चिरंजीवी। इसका अर्थ है वो जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो युगों युगों तक जीवित रहता है। मान्यता है कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए कुछ दिव्य महापुरुषों को अमरत्व का वरदान मिला है। इनका अस्तित्व आज भी बना हुआ है और कलयुग की समाप्ति तक रहेगा। परशुराम जी उन्हीं चिरंजीवियों में से एक हैं। कथाएं कहती हैं कि जब भगवान शिव ने उन्हें दिव्य परशु और विजय धनुष प्रदान किया था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम इस पृथ्वी पर युगों युगों तक जीवित रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा, तुम अमर रहोगे। यही कारण है कि परशुराम को आज भी जीवित माना जाता है। लोक कथाओं और पुराणों में वर्णन मिलता है कि परशुराम हिमालय की गहन गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कोई उन्हें उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों में मानता है, कोई महेंद्रगिरी पर्वत पर। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि वे समुद्र तटों और घने वनों में कभी कभी प्रकट होते हैं और साधकों को दर्शन देते हैं। परंतु उनकी सबसे बड़ी भूमिका भविष्य में कल की अवतार के समय मानी जाती है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य का मन लोभ, पाप और अन्याय से भर जाएगा, जब धर्म केवल ग्रंथों में रह जाएगा और समाज से करुणा लुप्त हो जाएगी, तब भगवान विष्णु अंतिम बार अवतार लेंगे। यह अवतार होगा कल की अवतार। पुराणों में लिखा है कि कल की घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्म का विनाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। इसी भविष्यवाणी में परशुराम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जब कल की जन्म लेंगे और उनके युवा होने का समय आएगा, तब परशुराम स्वयं प्रकट होंगे। वे उन्हें अपने तपोबल और दिव्य ज्ञान से प्रशिक्षित करेंगे। जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त किए थे, वही अस्त्र वे कल्कि को सौंपेंगे। इस प्रकार परशुराम, जो स्वयं विष्णु का छठा अवतार है, विष्णु के अंतिम अवतार के मार्गदर्शक और गुरु बनेंगे। ये विचार ही अद्भुत है कि एक अवतार दूसरे अवतार के गुरु बनेंगे। ये केवल परशुराम के लिए संभव है क्योंकि वे अमर हैं और उनका अनुभव, उनकी तपस्या और उनकी शक्ति युगों से संचित होती रही है। कल की अवतार के लिए उन्हें तैयार करना, धर्म की अंतिम स्थापना करना, ये उनकी नियति है। चिरंजीवी होने का अर्थ केवल शारीरिक अमरत्व ही नहीं है। परशुराम के आदर्श भी चिरंजीवी हैं। जब तक अन्याय और अधर्म होगा, तब तक परशुराम का अस्तित्व जीवित रहेगा। वे हर उस इंसान में मौजूद हैं जो अन्याय का विरोध करता है, जो अपने भीतर शक्ति और ज्ञान का संतुलन बनाए रखता है और जो धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में लोग मानते हैं कि परशुराम जीवित हैं। उनके मंदिरों में भक्ति उमड़ती है। उनके नाम पर पर्वत, तीर्थ और नगर हैं। प्रत्येक ब्राह्मण और योद्धा समुदाय में उनकी गाथाएं सुनाई जाती हैं। जब किसी को लगता है कि संसार अधर्म से घिर रहा है, तब यही विश्वास जीवित होता है कि कहीं न कहीं परशुराम अब भी साधना कर रहे हैं और जब समय आएगा तो वे अवश्य प्रकट होंगे। इस प्रकार परशुराम केवल अतीत की कथा नहीं है, वे वर्तमान में भी हमारी आस्था का हिस्सा हैं और भविष्य में भी धर्म के पुनर्स्थापक होंगे। उनका अमरत्व इस बात का प्रमाण है कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल छिप जाता है और उचित समय आने पर पुनः प्रकट होता है। परशुराम इसी सनातन सत्य का प्रतीक हैं। परशुराम की कथा केवल पुराणों और महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। उनका महत्व आज के समय में भी उतना ही प्रबल है जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था। उनकी जीवन गाथा केवल युद्ध और पराक्रम की गाथा नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, तपस्या और धर्म की रक्षा के मार्ग का प्रेरणा स्रोत है। आज जब मानव समाज तकनीकी रूप से प्रगति कर रहा है, लेकिन साथ ही लोभ, क्रोध और हिंसा की चपेट में फंसता जा रहा है, तब परशुराम की छवि एक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति तभी सार्थक है जब वो धर्म और न्याय के लिए प्रयोग हो, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि परशुराम सचमुच आज भी जीवित हैं, तो वे कहाँ हैं? इसके उत्तर में अनेक मान्यताएं हैं। कोई उन्हें हिमालय की हिमाच्छादित गुफाओं में ध्यानमग्न मानता है, कोई कहता है कि वे महेंद्रगिरी पर्वत पर साधना कर रहे हैं, तो कोई मानता है कि वे अदृश्य रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं।
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परशुराम केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है, वे शक्ति और ज्ञान के संतुलन का प्रतीक हैं। जब भी कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब भी कोई अपने भीतर क्रोध को साधकर उसे धर्म की रक्षा में लगाता है, तब कहा जा सकता है कि परशुराम उसके भीतर जीवित हैं। परशुराम का जीवित होना एक रहस्य है। यह रहस्य भौतिक उपस्थिति से अधिक आध्यात्मिक उपस्थिति से जुड़ा है। वे अमर इसलिए हैं क्योंकि उनका आदर्श अमर है। वे आज भी जीवित हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनका तपोबल और उनका आशीर्वाद आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। जब साधक ध्यान और साधना में उनकी शरण लेते हैं तो उन्हें ये अनुभूति होती है कि परशुराम केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि जीवंत शक्ति हैं। आज की पीढ़ी के लिए परशुराम का सबसे बड़ा संदेश है आत्मसंयम। उन्होंने अपने जीवन में बार बार क्रोध को साधा और उसे धर्म की रक्षा के लिए प्रयुक्त किया। वे ये सिखाते हैं कि क्रोध यदि नियंत्रित न हो तो विनाशक है, लेकिन वही क्रोध यदि धर्म और न्याय के मार्ग में लग जाए तो दैवीय बन जाता है। इसीलिए वे ऋषि भी हैं और योद्धा भी, संयमी भी हैं और संहारक भी। कहा जाता है कि जब जब समाज अन्याय से डगमगाएगा तब तब परशुराम का स्मरण और उनका आशीर्वाद धर्म का पथ प्रकाशित करेगा। और कलयुग के अंत में जब धर्म का पूर्ण पतन हो जाएगा तब वे स्वयं प्रकट होकर भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे और अंतिम धर्म युद्ध की नींव रखेंगे। परशुराम केवल अतीत के नहीं, भविष्य के भी प्रहरी हैं। वे हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे समय कितना ही अंधकारमय क्यों न हो, धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं। वह कहीं न कहीं साधना की अग्नि में प्रज्वलित रहती है और सही समय आने पर समस्त संसार को आलोकित कर देती है। यही परशुराम का रहस्य है, यही उनका अमरत्व है और यही उनका आज के समय में महत्व है। वे इतिहास की कथा नहीं, आस्था का प्रकाश हैं। वे चिरंजीवी हैं क्योंकि धर्म चिरंजीवी है और जब तक धर्म जीवित है तब तक परशुराम भी जीवित रहेंगे।